बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज वाकेंड। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने स्टडी वो करना है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव वो करेंगे। ठीक है, या आप इसको जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हो। फिर उसके बाद वो बेटा जानी हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चले आए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को डिस्कस करते हैं। सबसे वो पहले बेटा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इससे बेटा जानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, वो इमिट आउट हो रही हैं। ठीक है, हमें वो पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल लेवल पे होता है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमिट होती हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हमने क्या काम किया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इससे बेटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड जो है वो इमिट हो रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या काम किया है कि हमने इसकी फील्ड में एक पॉइंट ए अज्यूम कर लिया है। हमने सबसे पहले हम इस पॉइंट ए पे, ठीक है, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो निकालेंगे। फिर उसके बाद हम जो है इस पॉइंट ए के ऊपर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस पॉइंट, ठीक है, कि इस पॉइंट के ऊपर जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। अब इस चीज को बेटा जानी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन वो करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये बेटा हमने लास्ट टाइम भी जो थी, ठीक है, इस टर्म को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर वो पड़ा हुआ है, तो हमने उस चार्ज के ऊपर इतना वर्क करना है कि उसको किसी भी पॉइंट चार्ज की फील्ड में लेके आना है। तो अब उस टेस्ट चार्ज को, ठीक है, जो इन्फिनिटी पे वो पड़ा हुआ है, उसको पॉइंट चार्ज की फील्ड में लाने के लिए हम उसके ऊपर बेटा जो काम करेंगे, हम उसके ऊपर जो वर्क करेंगे, ठीक है, उसको हमने नाम दिया था दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो आए सबसे वो पहले जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक potential at a point due to a point charge is defined as the amount of burden in moving a unit positive charge from infinity to that point कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। कि आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने उस चार्ज के ऊपर जो है, ठीक है, इतना वर्क करना है, ठीक है, कि आपने उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में लेके आना है, मींस के पॉइंट ए तक लेके आना है। ये जो पॉइंट ए है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, या फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है कि आपके पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर आपने इतना वर्क करना है कि उसको इन्फिनिटी से, ठीक है, आपने क्या काम वो करना है, इस पॉइंट ए तक लाना है। इस पॉइंट ए तक लाने में आप उस चार्ज के ऊपर बेटा जानी जो काम करेंगे, आप उसके ऊपर जो वर्क करेंगे, ठीक है, उसको हम नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, लेकिन बेटा इस चीज का ख्याल रहे कि चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो पता है यार कि आपके पास जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, वो आपके पास जो आप एक्सटर्नल फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगा रहे हो, जिसके थ्रू आप वर्णन करवा रहे हो, वो दोनों जो है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज को एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी या ईएम्स वेव्स जो है, ठीक है, वो जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने सिस्टम को सिंपल रखना है। तो सिस्टम को बेटा जानी सिंपल रखने के लिए हम क्या काम वो करेंगे कि हमने चार्ज के ऊपर जो काम किया है, टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में लाने तक के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए के तक लाने के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट ए है ये इस चार्ज की फील्ड में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, लाने के लिए बेटा जानी हम उसके ऊपर जो काम हमने वो किया है, ठीक है, वो काम जो है, ठीक है, उसके वो जो है, ठीक है, उसका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब उस तक लाने के लिए आप इसके ऊपर जो एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो वर्क कर रहे हो, उसको बेटा हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी वो कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लें, अब मैंने कंसीडर किया है मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड इमिट हो रही हैं। ठीक है, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट आउट हो रही है वो रेडियल है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, कि हमारे पास जो है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिग्रीज करेगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट आउट हो रही है ना। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है बेटा जानी वो डिग्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा जानी वो डिग्रीज हो जाएगी। तो ये जो फील्ड हमारे पास है ये रेडियल फील्ड है, ये कांस्टेंट फील्ड नहीं है। अब हमने इस फील्ड को कांस्टेंट बनाना है।
ठीक है, हमने इस फील्ड को कांस्टेंट क्यों वो बनाना है, क्योंकि वो बेटा नहीं मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालने के लिए जो रिलेशन यूज करना है वो रिलेशन हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ठीक है, ये बेटा हमने लास्ट लेक्चर में वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे वो बेटा हमने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो रिलेशन है ये ओनली तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड इमिट आउट हो रही हैं। ठीक है, जब आउटवर्ड इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट आउट हो रही है तो जो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा ये फील्ड जो है ठीक है वो चेंज होगी, उसके अंदर डिग्रीज आएगा, यानी कि पॉइंट चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये रेडियल है। ठीक है, इस फील्ड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए बेटा यानी मैंने ए पॉइंट के क्लोज, वेरी क्लोज एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमने इस पॉइंट चार्ज की एक लाइन के अकॉर्डिंग जो है ठीक है एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया, ए के बिल्कुल क्लोज। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो फिर वो बेटा यानी मैं ये जो रिलेशन है इसको मैं एप्लीकेबल वो कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास अब सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास जो इस पॉइंट चार्ज से ठीक है जो ए तक का जो डिस्टेंस है जहां पे वो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, निकालना है। ठीक है, वो मेरे पास ए है, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से ए पॉइंट का बेटा वो मेरे पास है आर ए। ठीक है, पॉइंट बी से इस पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस है बेटा वो मेरे पास क्या है, आर बी। ठीक है, फिर देख लें पॉइंट चार्ज से इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, आर ए। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट बी का जो मेरे पास डिस्टेंस है वो बेटा वो मेरे पास क्या है, आर बी है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो मेरे पास क्या है, डेल्टा आर है। ठीक है, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट ले लिया है। ठीक है, उस मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बेटा वो मेरे पास क्या है, आर है। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि अगर पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल निकालूंगा ठीक है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बी पे निकालूंगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो मैंने इसके दरमियान एक पॉइंट ले लिया ठीक है जिसका डिस्टेंस आर है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन वो करूंगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे इस फिगर को जो है ठीक है जो हमने डिस्टेंस लिए थे उसको हमने यहां पे डिफाइन कर लिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा कि पॉइंट चार्ज से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर ए है, इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो आर बी है। ठीक है, और दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक और मिड पॉइंट कंसीडर किया है ठीक है जिसका डिस्टेंस आर है। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि मैंने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि पॉइंट ए और बी के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, जबकि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है। ठीक है, यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी, तो क्योंकि ये रिलेशन एप्लीकेबल होता है ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए वो बड़े मैं इन दोनों के दरमियान ठीक है मैंने एक डिस्टेंस ले लिया है ठीक है जिसको आप एवरेज भी वो कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज द आर। ठीक हो गया। अब बेटा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है हम जो फार्मूला यूज करेंगे ठीक है वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, वो बेटा हमने लास्ट टाइम निकाला था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ठीक है, E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डेल्टा V यहां पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और डेल्टा R यहां पे जो है ठीक है दो पॉइंट के दरमियान जो है ठीक है डिस्टेंस है, आपने जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया ठीक है जितना डिस्टेंस कवर करवाया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जो कि फील्ड के अंदर वो पड़ा हुआ है ठीक है चार्ज को लाने के लिए, ये वो डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब यहां से बेटा देखें मुझे वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, मैंने निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो बेटा माइनस डेल्टा V यहीं पे रहेगा, ये डेल्टा R यहां पे डिवाइड हो रहा है, बेटा इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा R। ठीक है, अब बेटा इस माइनस साइन को मैं मल्टीप्लाई, ये जो माइनस साइन है ठीक है इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई वो करवाता हूं ठीक है दोनों साइड पे माइनस के साथ, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो इधर पे बेटा यानी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हमें डेल्टा R निकालना है। ठीक है, डेल्टा R निकालेंगे और E की वैल्यू जो है ठीक है वो डिफाइन वो करेंगे, फिर आगे हम जो है ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो उसके लिए बेटा यानी सबसे पहले देखें फ्रॉम फिगर, अगर फिगर में आप वो देखें ठीक है जो RB डिस्टेंस है ठीक है ये आपके पास क्या है, RB जो डिस्टेंस है बेटा ये इक्वल है RA प्लस डेल्टा R के, तो मैंने यहां पे लिख दिया फ्रॉम फिगर जो RB डिस्टेंस है ठीक है वो RA प्लस डेल्टा R के इक्वल है। क्यों? क्योंकि RB जो फासला है जो डिस्टेंस है वो RA के अंदर जब आप डेल्टा R ऐड कर रहे हैं तब आपके पास डिफाइन हो रहा है।
ठीक है। तो यहां पे हमने आर बी को डिफाइन कर दिया। अब आर, इस इक्वेशन में से डेल्टा आर की वैल्यू निकालेंगे। अब डेल्टा आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, डेल्टा आर यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये आर है, यहां पे क्या है, प्लस का है, दूसरी तरफ अगर ले जाऊं तो बेटा ये यहां पे आके माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा आर हमारे पास क्या होगा, आर बी माइनस आर ए। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, अब ये जो मैंने ए और बी के दरमियान जो पॉइंट लिया था, ठीक है, आर, ठीक है, ये मिड पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी। इसका अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालते हैं, आर ए और आर बी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर बेटा यानी डिवाइड कर देते हैं, जैसे एवरेज निकालते हैं, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब वो बेटा यानी मुझे आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब मुझे क्या वो काम वो करना है, आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आर स्क्वायर इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जाके उसकी जरूरत वो पड़ेगी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिफाइन करेंगे, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R स्क्वायर, ठीक है। जब बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो डिफाइन करूंगा, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो बेटा मुझे R स्क्वायर की जरूरत वो पड़ेगी। अब R स्क्वायर निकालने के बेटा हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो बेटा ये है कि सिंपल जो है, ठीक है, हम जो है, ठीक है, वो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि यहां पे हमने लिया हुआ है, ठीक है, कि हमने कहा है कि ये जो दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है, ए और बी, अब हमने कहा है ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत क्लोज हैं, ठीक है। तो एक अजम्पशन हमारे पास ये होती है कि अगर पॉइंट जो है, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज हो, ठीक है, तो वहां पे बेटा उस कंडीशन के अंदर जो अर्थमेटिक मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि आप ये लिखेंगे कि वेयर, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि अगर हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट है ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, अगर ये पॉइंट एक दूसरे के करीब हैं तो फिर बेटा वहां पे हमारे पास जो है, ठीक है, अजम्पशन यूज होती है कि अर्थमेटिक मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे कह दूं कि इफ point A and B are very close to each other, अगर ये पॉइंट A और B बेटा एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो फिर यहां पे हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक मीन और बेटा जो ज्योमेट्रिक मीन है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल एवरेज होता है, A आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर ए इंटू आर बी। हमारे पास दो डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट ए का है, एक पॉइंट बी का है, ठीक है। अब बेटा इसकी जगह तो मैं पुट कर सकता हूं ना, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2 दैट इज द आर, तो इसकी जगह अगर मैं आर ही पुट कर दूं तो ये हो जाएगा आर ए इंटू आर बी, ठीक है। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ अबव इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है। तो अगर आप यहां पे टेकिंग स्क्वायर ऑफ अबव इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है। बेटा ये ई क्यू फॉर इक्वेशन है, ठीक है, इन शॉर्ट टर्म ई क्यू फॉर इक्वेशन, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अबव इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसका बेटा मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है। अगर बेटा मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो फिर बेटा वो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो बेटा ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। एक तो बेटा स्क्वायर निकालने के लिए हम ये अजम्पशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये जो पॉइंट ए और बी ये दोनों एक दूसरे के बहुत नियर अप्रोच हैं, बहुत करीब हैं। अगर ये दोनों करीब हैं तो फिर बेटा उस कंडीशन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन है ये दोनों इक्वल होते हैं, और अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सिंपल एवरेज होता है, ठीक है, वो हमने आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन होता है आर ए इंटू आर बी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इधर पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला भी वो लगा सकते हैं। यहां पे हमारे पास ये देखें कितने डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये वो करेंगे फिर ये करने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आप ये कंडीशन लगा रहे हैं तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होंगे, तो पहले आप ज्योमेट्रिक सीरीज डिफाइन कर लें। इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर ए, फाइनल डिस्टेंस बेटा यानी हमारे पास क्या है, आर बी, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज द एवरेज, वो हमारे पास क्या है, आर है। तो आपको पता है यार कि ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म वो इक्वल आनी चाहिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यानी कि यहां पे फर्स्ट टर्म, यानी यहां पे हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड सेकंड टर्म
ये इक्वल आनी चाहिए बेटा थर्ड टर्म डिवाइडेड सेकेंड टर्म। ठीक है, आप यूं भी वो कर सकते हैं कि आप ज्योमेट्रिक सीरीज डिफाइन कर लें। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, दो मिनट वो बेटा यहां से सेकेंड टर्म पहले लिखनी। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड सेकेंड टर्म। अब देखिए यहां पे सेकेंड टर्म क्या है, आर है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये बेटा सेकेंड टर्म है, और ये आपके पास थर्ड टर्म है। तो अब सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आर है, फर्स्ट टर्म आर ए है, थर्ड टर्म आर बी है, और सेकेंड टर्म आर है। तो बेटा ये जो आर है, ठीक है, ये इधर पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर ले जाए। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं, इसको इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा आर स्केयर। ठीक है, ये आर इधर आके क्या हो गया, आर स्केयर इज इक्वल टू, बेटा ये आर है यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो बेटा ये आर स्केयर यूं भी निकल सकता है। ठीक है, और एक और वे है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं वो करते, ठीक है, तो फिर आप क्या काम वो करेंगे, स्केयर ले लेंगे। अब वो स्केयर वो कैसे लेंगे, उसके लिए मैं इसको इक्वेशन 3 कह रहा हूं। इनमें से कोई एक आपने स्टेप वो करना है, एक स्टेप को फॉलो वो करना है। ठीक है, एक प्रोसीजर लेना है, या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। ठीक है, या तीसरा जो अब मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, या हम वो हमारे पास क्या है कि हम सिंपल स्केयर ले सकते हैं। अब स्केयर लेने के लिए मैं क्या काम वो करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन 3 जो है, ठीक है, उसको मैं लूंगा। तो बेटा पहले यहां तक इसको देख लें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे आता हूं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अब मैंने आपको दो वो बता दिए। ठीक है, मैंने आपको पहला ये बताया कि अगर आपने आर स्केयर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने अजम्पशन लिए कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब हैं। अगर करीब है तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल होंगे। एक दूसरा निकाल लिया, दूसरा वो मैंने आपसे कहा क्योंकि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन सेम है, तो आप वहां पे ज्योमेट्रिक सीरीज डिफाइन करके उसके थ्रू भी आप आर स्केयर निकाल सकते हैं। अगर तीसरा वे क्या है कि अगर आप जो है, ठीक है, ये नहीं वो करते, तो आप जो है, ठीक है, आर का स्केयर ले लें। अब स्केयर वो लेने के लिए हम क्या काम वो करेंगे, मैं इक्वेशन 3 ले रहा हूं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 3, बेटा ये देखें यहां पे r इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी है, डिवाइड बाय 2 है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम वो करना है, ये जो आर बी की आपने वैल्यू निकाली हुई है, ये इक्वेशन 3 जो है, ठीक है, ये जो आर बी की जो आपने वैल्यू निकाली है, बेटा ये जो आर बी की वैल्यू है, इस वैल्यू को बेटा यानी आप इक्वेशन 3 के अंदर आर बी के अंदर बेटा आप सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो मैं अगर ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू क्या है, आर ए प्लस डेल्टा आर, आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आर ए प्लस आर ए, बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 आर ए, ठीक है, प्लस डेल्टा आर। ठीक है, और ये बेटा ये डिवाइड बाय 2 एज इट इज। ठीक है, आपने क्या काम किया है, आपने जो है, ठीक है, इक्वेशन 3 है ना, इस इक्वेशन 3 के अंदर आपने ये जो आर बी की वैल्यू है बेटा ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें यार, ये जो 2 है, ठीक है, ये इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा और इस टर्म के साथ भी होगा। तो अगर मैं इसको यहां से डायरेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये 2 देखें जब इसके साथ डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और इधर पे 2 आ जाएगा। तो इसकी जगह फिर मैं लिख सकता हूं ना यहां पे बेटा कि आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2, ये वो बेटा मेरे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब इस आर की वैल्यू का आप स्केयर लें। ठीक है, अब स्केयर अगर ले लें, ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑफ अबव इक्वेशन बोथ साइड। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन का स्केयर ले रहा हूं, अगर बेटा इसका स्केयर लूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2 का होल स्केयर। अब वो बेटा जानी आपने, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, फार्मूला वो पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर हो तो उसको लिख सकते हैं ना, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहां पे भी वो बेटा आप इसको a टर्म काउंट कर लें, इसको b टर्म काउंट कर लें, तो a प्लस बी का होल स्केयर खोल लें। बेटा अगर a प्लस बी का होल स्केयर खोलूंगा तो हो जाएगा आर ए का स्केयर प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2 का होल स्केयर। ठीक है, तो इसको मैं अगर होल स्केयर इसका लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं ना, डेल्टा आर का होल स्केयर और डिवाइड बाय 4, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होगा। अब प्लस फार्मूले का 2, पहली टर्म क्या है आर ए और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए का स्केयर। अच्छा बेटा, अब ये जो डेल्टा आर है,
ठीक है, डेल्टा आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब आप यहां पे खुद देख लें कि डेल्टा आर जो है ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, और इसको हमने कहा है कि ये दोनों बहुत क्लोज हैं। अगर ये बहुत क्लोज है तो ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब ये छोटा है तो छोटी चीज का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो चीज मजीद छोटी हो जाती है, और फिर इसको मैं एक होल नंबर के साथ डिवाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये टर्म वो बेटा यानी और छोटी हो जाएगी, तो ये टर्म जो है, ठीक है, ये हमारे पास अप्रोच करेगी, ये जो टर्म है बेटा ये अप्रोच करेगी दैट इज 0 को। ठीक है, क्यों? डेल्टा आर स्मॉलर डिस्टेंस है, फिर स्मॉलर क्वांटिटी को मैं एक होल नंबर के साथ डिवाइड भी कर रहा हूं, तो ये टर्म इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो बेटा हम इसको क्या वो कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, इसकी कंट्रीब्यूशन को 0 ले रहे हैं। तो ये तो 0 हो गया, तो प्लस बेटा आर ए, यहां पे आर ए रह गया ना। अब यहां पे डेल्टा आर की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है? अच्छा, डेल्टा आर की वैल्यू ये देखें, यहां पे तो ये जस्ट डिस्टेंस था ना, ये जो डेल्टा आर था ये यहां पे क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन आपने बेटा जानी यहां पे जब डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा आर है, डेल्टा आर की वैल्यू हमने यहां पे निकाली हुई है, वो हमने क्या निकाली हुई है? ये हमने यहां पे निकाली हुई है। ठीक है, तो डेल्टा आर की वैल्यू बेटा यहां पे मैं पुट कर सकता हूं आर बी माइनस आर ए। ठीक हो गया। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए आर बी प्लस माइनस माइनस आर ए इंटू आर ए, आर ए का स्क्वायर। बेटा ये प्लस का आर ए है, ठीक है, और ये माइनस का आर ए है, तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, पीछे बेटा हमारे पास क्या रह गया? पीछे हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से भी हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको आर स्क्वायर निकालने के, ठीक है, 2 वे बता दिए हैं। ठीक है, पहला वे, ठीक है, वो मैंने आपको वो बता दिया है कि हमारे पास ये जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये अगर दोनों क्लोज हैं तो यहां पे अजम्पशन यूज होगी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है ऐसी सिचुएशन में इक्वल होते हैं। तो आपने जस्ट अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू डाली है, ठीक है, और बेटा वहां से आपने उसका स्क्वायर लेके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। और दूसरा वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप यूं नहीं वो करते तो फिर आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर लेने के लिए आपने क्या काम किया? ये जो इक्वेशन 3 थी इसको यूज किया, इसके अंदर इक्वेशन बी, ये जो आर बी है, ठीक है, इस इक्वेशन 3 के अंदर आर बी की वैल्यू पुट की, पुट करके आपने उसको सिंपली सॉल्व किया है। ठीक है, ये आर ए और आर ए 2 हो जाएगा, 2 आर ए, ठीक है, प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2। अब ये 2 फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड होगा क्योंकि ये टर्म भी क्या हो गई है? आर ए प्लस आर ए, ये तो हो गया ना 2 आर ए। अब ये जो 2 है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और उसके साथ भी हो रहा है, जब इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 2 से कट जाएगा, तो आर ए रह जाएगा, और यहां पे जो है जब इसके साथ डिवाइड होगा तो डेल्टा आर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहां पे आपने इस इक्वेशन का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेके जब आपने फार्मूला खोला है तो बेटा वहां से भी आपको इस वैल्यू की आ गई, आर स्क्वायर की आ गई है। अब चाहे आपने ये लिखें या ये वो करें, इन दोनों में से एक काम वो करना है। ठीक है, दोनों नहीं वो करने, ठीक है, या ये कर लें या ये वो कर लें। ठीक है, तो यहां तक वो बेटा लेक्चर को वो पहले अच्छे तरीके से देख लें, इसमें कोई भी वीक एरिया है, वीक पॉइंट है, तो लेक्चर को अगेन सुने तो इंशाल्लाह यू गेट ए पॉइंट। ठीक है, आपको लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक वो बेटा आपने इसको सबसे वो पहले, ठीक है, थारोली आपने देखना है, फिर आगे वो चलते हैं। अब बेटा आगे वो चलते हैं। ठीक है, यहां तक अब हमने कर ली है, आर स्क्वायर की वैल्यू अब हमने निकाल ली है। ठीक है, अब बेटा हमें वो पता है कि पॉइंट, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन वो करना है। ठीक है बेटा, अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालूंगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, और अगर पॉइंट बी पे निकालूंगा तो वो इसके मुकाबले में क्या होगी, उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो अब मैं ना ए पे निकाल रहा हूं ना बी पे निकाल रहा हूं, मैं इन दोनों के दरमियान निकाल रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको वो पता है कि हमने पॉइंट बी लिया क्यों था? हमने इसीलिए लिया था ना कि ये तो हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज जो है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो इमिट हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो रेडियल है, यानी वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। ठीक है, अब इस फील्ड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या काम किया था कि पॉइंट ए के वेरी नियर हमने एक और पॉइंट बी कंसीडर वो किया था। ठीक है, तो अब पॉइंट ए पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। पॉइंट बी पे जो है इसके मुकाबले में वो वीकर होगी। ठीक है, तो मैं वहां पे फील्ड बताऊंगा, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो वो इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान है, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन वो कर रहा हूं बिटवीन ए एंड बी, तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहते हैं इंटेंसिटी भी कह लें, तो बेटा वो हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है, मैं पॉइंट R पे निकाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस E, ठीक है, ये जो E की वैल्यू है, ठीक है, और ये जो डेल्टा R की वैल्यू है, बेटा अब वो हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, तो कर देते हैं।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड डेल्टा आर इन इक्वेशन 1। बेटा इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं E की और डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। बेटा अगर मैं ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर तो वो हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस, बेटा ये जो है, ये जो आपके पास जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं K कह सकता हूं ना कि ये K के इक्वल है, क्योंकि आपको वो पता है कि ये जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं K Q ओवर R स्क्वायर, Q1 के साथ वो हो गया। ठीक है, यहां पे सीधे K पुट कर देना तो K Q ओवर R स्क्वायर ये हो गया, और डेल्टा R, बेटा यहां पे डेल्टा आर हमारे पास क्या है, मैं ले रहा हूं आर बी माइनस आर ए माइनस आर बी। ठीक है बेटा, यहां पे वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जाहिर सी बात है जब आप चार्ज पे काम करेंगे, ठीक है, तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, क्यों? और वैसे भी आप ये देख लें, हमारे पास ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, हमारे पास कोई भी चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है ना। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लेता हूं ये पॉइंट बी इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब ये जो आपके पास पॉइंट बी है, यहां पे कोई भी चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज के ऊपर हम वर्क करके उसको इस पॉइंट चार्ज की फील्ड इस पॉइंट ए में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट ए है ये इस चार्ज की फील्ड में वो पड़ा हुआ है। तो मैं यहां तक ला रहा हूं तो उसके ऊपर मैं एफर्ट कर रहा हूं ना। एफर्ट करने मींस कि मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स लगाने से क्या होगा कि वो चार्ज डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पे वो बेटा जानी, वैसे भी आप ये देख लें कि ये जो पॉइंट बी है, ये मेरे पास पॉइंट कौन सा है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहां से हम इसको मूव करवा रहे हैं चार्ज को। ठीक है, और पॉइंट ए हमारे पास यहां पे क्या है, ये बेटा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को निकालते हैं ना, तो यहां पे फाइनल पॉइंट क्या है, आर ए, इनिशियल पॉइंट क्या है, आर बी, क्योंकि मैं बी से चार्ज को ए पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसलिए वो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं आर ए माइनस आर बी के फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल को माइनस करूंगा। तो यहां पे आपने ये वैल्यू पुट नहीं वो करनी, आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां पे वैल्यू वो पुट करनी है आर ए माइनस आर बी। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास बी पॉइंट जो है, ठीक है, एक तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास है, ठीक है, जब हम चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप वो कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल वो देखना है, ठीक है, तो ये पॉइंट बी हमारे पास ट्रीट हो रहा है एज इनिशियल पॉइंट, क्योंकि चार्ज पॉइंट बी पे है। हम इसको पॉइंट बी से, और हमने अज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल कि ये इन्फिनिटी पे है। अब पॉइंट बी से के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, इसको हम इस पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं। ये ए पॉइंट इस चार्ज की फील्ड में पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज की। तो इस पे लाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अब इनिशियल पॉइंट क्या है, बी इसका। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल पॉइंट है वो ए है, इसलिए मैं आर ए में से आर बी को माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब वो बेटा हम इसको ये कर लेते हैं। यहां से मैं क्या काम वो करता हूं, एक तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं। ठीक है, इस माइनस साइन को भी अंदर ले जाता हूं, और ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं इसके नीचे लिख सकता हूं ना, एक ही बात है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू। ठीक है, के क्यू, और बेटा ये जो है हमारे पास आर। अच्छा, अब ये देखिए जब माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगा तो ये आर ए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर बी। ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को मैं इधर ले गया हूं, मल्टीप्लाई हो रहे, कोई फर्क नहीं वो पड़ेगा। अब वो बेटा हमने आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हुई है, आर ए आर बी। ठीक है, हमने आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हुई है, आर ए आर बी। अब ये जो वैल्यू बेटा यानी आर स्क्वायर की है, इस वैल्यू को बेटा क्या हम यहां पे पुट कर सकते हैं इस आर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आप पुट कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बेशक आप यहां पे लिख दें वेयर। ठीक है, ये जो आर स्क्वायर है ये बेटा आपके पास इक्वल है आर ए एंड आर बी के, एंड ये अब डेल्टा भी है ना, ये चेंज इन पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको वो पता है पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा वी बी। तो ये भी, इसमें भी अगर वो करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज जो है ना, ठीक है, मैं इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसके अंदर ये। तो डेल्टा वी की जगह बेटा जानी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और बेटा ये एज इट इज के क्यू। अब ये देखें यार, जब भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो पॉजिटिव टर्म होती है, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं, जो माइनस टर्म होती है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हम यही काम कर लें तो ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए के, प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं और दूसरी टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूं। और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर ए और आर बी। ठीक हो गया। अब वो बेटा अब हम क्या काम वो करते हैं, ठीक है,
मैं इधर पे आ जाता हूं। अब यहां पे यार मैं क्या काम वो कर रहा हूं, अब ये जो आर ए आर बी है, इस आर बी के साथ भी डिवाइड होगा और इस आर ए के साथ भी डिवाइड होगा। तो ये देख लेंगे, हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू। बेटा ये जो है आर बी अवर आर ए आर बी और माइनस आर ए अवर आर ए आर बी। हमने क्या काम किया है, ठीक है, हमने ये जो आर ए आर बी है इसको आर बी पे भी डिवाइड करवाया है, आर ए के ऊपर भी हमने इसको बेटा डिवाइड करवाया है। तो बेटा ये देखें, ये आर बी जो है, ठीक है, यहां से ये देख लें, ठीक है, ये मेरे पास जो आर बी है, ठीक है, ये बेटा इस आर बी से कट गया, ये मेरे पास आर ए जो है इस आर ए से कट गया, ठीक है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म आ गई वो बेटा आ जाएगी अब मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। बेटा ये वो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब बेटा मुझे पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट ए। कहां पे निकालना है? पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल निकालना है ना, ठीक है। तो बेटा पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल निकालने के लिए मैं अज्यूम करूंगा, ठीक है, कि मेरे पास ये जो पॉइंट बी है ये ए के मुकाबले में इंफिनिटी पे वो पड़ा हुआ है। तो अगर पॉइंट बी जो है वो इंफिनिटी पे हो, ठीक है, तो फिर वो बेटा हम जो है, ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर जो है, ठीक है, वो पोटेंशियल जो है वो निकाल लेंगे। तो अगर मैं अब इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट ए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो बेटा अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो निकालना वो चाहता हूं, ठीक है, तो मैं सपोज करूंगा द पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, ठीक है। सो टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, सो पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी। तो मैं सपोज करूंगा कि ये जो पॉइंट बी है वो कहां पे है? इंफिनिटी के ऊपर है, ठीक है। तो अगर पॉइंट बी इंफिनिटी के ऊपर है, ठीक है, तो इसको बेटा यानी मैं इंफिनिटी के साथ शो कर दूंगा। तो इस पॉइंट के ऊपर बेटा जो पोटेंशियल है वो वी बी वो किसके इक्वल होगा? जीरो के हो जाएगा ना। तो बेटा ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको नाम दे दो, ठीक है। हमने कहां तक नाम दिया था? 3 तक। बेटा इसको कह दें आप 4। अब इक्वेशन 4 के अंदर बेटा आप ये दोनों कंडीशंस पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, बेटा ये हो जाएगा वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर इंफिनिटी। और आपको वो पता है यार कि 1 ओवर इंफिनिटी, कोई भी चीज इंफिनिटी के साथ डिवाइड हो तो वो क्या हो जाती है? वो बेटा 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू के क्यू 1 बाय आर ए, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट ए पॉइंट ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसी को अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो बेटा इसको हम जनरल लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, अब k को मैं फिर लिख सकता हूं ना 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, जो कि हमने पॉइंट a के ऊपर निकाला है, ठीक है। अब जब जो मेरा टॉपिक नेम था, ठीक है, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकाल ली है, ठीक है। अब हम आगे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालने से पहले, ठीक है, हम इसका एक छोटा सा की पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। अब उस की पॉइंट को बेटा डिस्कस करने के लिए जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। इसमें वो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बुक कर देता हूँ, ये इधर पे एक बात आपने बेटा याद रखनी है कि यहाँ पे आप खुद देख लें, तो V जो है, ये V हमारे पास क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज के, ठीक है। अगर चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, ठीक है। और दूसरा V जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेटा 1 ओवर R के, ठीक है। यानी कि अगर R को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है, ठीक है, ये अगर हम R को वो बेटा इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम R को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बेटा हम इसका ग्राफ बनाएं, यहां पे इधर देख लें, अगर मैं इसका
ग्राफ ड्रा वो करना चाहूं तो बेटा आपने बॉयज लॉ पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो जो ग्राफ बॉयज लॉ का है उसमें भी क्या था, दो क्वांटिटीज थी ना, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। उसमें आपके पास दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन था, ठीक है। तो यहां पे भी आपके पास वी और आर के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका भी ग्राफ वही आएगा जो बॉयज लॉ वाला आया था। तो वो इसका जो ग्राफ अगर हम ड्रा करना चाहें तो बेटा वो ग्राफ ये आएगा इस तरीके से कि अगर मैं इधर पे आर ले लूं और इधर पे बेटा मैं वी ले लूं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ बेटा यानी ये आएगा, ठीक है। और फिर वो बेटा इसका एक और कहते हैं एमसीक्यूज पॉइंट भी है इस टॉपिक से रिलेटेड कि अगर आपके पास कोई भी रीजन है, उस रीजन का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए तो आप बताएं क्या उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। तो अब उस चीज को बेटा यानी देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। अगर किसी रीजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, क्या उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। उसके लिए बेटा अब हमारे पास क्या है, हमें वो पता है एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है। अब हमें गिवन कंडीशन क्या है कि डेल्टा वी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट से वो मुराद क्या है, डेल्टा वी हमारे पास यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे वो मुराद हमारे पास क्या है, यानी कि डेल्टा वी को मैं ले सकता हूं, डेट इज जीरो। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन बेटा ये हर केस में जीरो नहीं होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात वो करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगा, वो सॉरी उसकी वैल्यू पोटेंशियल की तो होगी, चेंज इन पोटेंशियल उस सरफेस का जीरो होगा। लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि जीरो हो। तो अगर किसी ऑप्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, और किसी ऑप्शन में ये वर्ड यूज होता है कि मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, तो फिर मे बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। जहां पे मे बी अगर नहीं आता फिर आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वो पता होना चाहिए कि जिस रीजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्या उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। तो उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। किस कंडीशन में नहीं हो सकती बेटा, वो जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस लेंगे, तो वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि लाजमी नहीं है कि हर फील्ड की जो वो हर रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट थे बेटा, ये आपको पता होने चाहिए थे। अब इसके बाद यार हमारे पास इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसको वो देख लेते हैं। तो पहले आप यहां तक बेटा इसको सारा अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, इस लेक्चर को गौर से सुनिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है दोबारा सुनिए तो आपका जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। जी बेटा, अब बेटा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाल लिया। वो हमारे पास आया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है, Q ओवर R है, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमने लास्ट टाइम भी वो देखा था, ठीक है। अब हमने जस्ट इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसको जो है वो डिफाइन वो करना है बेटा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने वो कहा था कि अगर हम किसी भी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उसको मूव करवाते हैं, ठीक है, तो उसको मूव करवाने के लिए बेटा हम उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो काम उसके अंदर क्या हो जाता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। मीन्स कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है और वो इक्वल होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अभी वो बेटा हमें वो पता है, हम जानते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज था ना, ठीक है, जो पॉइंट बी पे था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, मैं इसको Q नॉट कह देता हूँ, ये Q है फॉर एग्जांपल, ये Q नॉट है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वो बेटा यानी हमने काम किया, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाई तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर वर्क किया, वो जो वर्क हम कर रहे हैं इसको इस डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे ले लिया है, इसका जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी से, ठीक है, अब या मैं इसको दूर से जो है, ठीक है, मैं इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में ला रहा हूं, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में लाने के लिए, ठीक है, मैं बेटा इसके ऊपर जो काम कर रहा हूं, ठीक है, तो वो जो काम है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो कहलाएगा। तो उसको निकालने के लिए अगर मैं सिंपल अगर हम डिफाइन करें फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर Q। यहाँ पे Q बेटा जानी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, Q नॉट के ऊपर टेस्ट चार्ज है, ठीक है, Q नॉट, तो वो मैं यहाँ पे Q नॉट जो है वो ले लूंगा। अब यहाँ से बेटा डेल्टा W की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा Q नॉट इंटू V, दैट इज इक्वेशन नंबर, इसको मैं 5 कह देता हूँ, ठीक है। अब अभी हमने ये पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है, वेयर, ठीक है, फ्रॉम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज, बेटा वो भी हमने निकाली है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ठीक है ये। और हमें वो पता है एंड कि हमारे वो केस में जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नहीं किया था, जैसे हमारे पास क्या थी, दो प्लेट्स थी, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ऊपर चार्ज होने की वजह से, ठीक है, इनकी प्लेट का जैसे मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल जो है वो हायर है, इसका लोअर है। पोटेंशियल लोअर होने, ये चेंज होने से, ठीक है, अब दोनों प्लेट का पोटेंशियल चेंज है ना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अगर यार हम इसके दरमियान कोई भी चार्ज जो है, ठीक है, उसको इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज जो है ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर मैं इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाऊं फ्रॉम पॉजिटिव टू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मुझे इसके ऊपर काम करना वो पड़ेगा ना। तो वो जो काम मैं इस चार्ज के ऊपर कर रहा हूं वो उसके अंदर क्या हो गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया। तो यहां पे भी बेटा हमारे पास वही है कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब मैं इस चार्ज को पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक ला रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज क्यू की फील्ड में, ठीक है। तो इस फील्ड तक लाने में मैं इसके ऊपर जो काम कर रहा हूं, ठीक है, वो जो वर्क है, ठीक है, वो उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा, वर्क डन की जगह डेल्टा यू पुट कर देता हूं, डेल्टा यू पुट कर दो या यू पुट कर दो, ठीक है। बाकी जो है क्यू नॉट एज इट इज, और v की जगह 1/4πε0 Q/r। तो बेटा ये आपका हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक, और साथ ये क्यू नॉट भी, ठीक है, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डिवाइड बाय आर। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये हमारे पास आज का वो लेक्चर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा आपने इस लेक्चर को गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो आपने इसको बेटा गौर से सुनना है इस लेक्चर को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, आपका जो भी क्यूरी है, ठीक है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।